उसने कहा, तुम मेरे सबसे करीब हो और दूर चली गई। उस दिन जब उसका आखिरी संदेश मेरे फ़ोन पर आया, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे ज़्यादा दर्द धोखा नहीं देता। दर्द तो वह इंसान देता है जो आपको यकीन दिला चुका होता है कि वह कभी नहीं जाएगा। संदेश में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, आरव, तुम मेरे सबसे करीब हो, इसलिए मुझे तुमसे सबसे दूर जाना होगा। मैं कई मिनट तक उस संदेश को देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि हंसूं, रोऊं या गुस्सा करूं। जिस लड़की ने 3 साल तक हर सुबह मेरी नींद, हर रात मेरे सपनों में जगह बनाई, वह अचानक ऐसा कैसे लिख सकती थी। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैंने फिर किया, 10 बार 20 बार, लेकिन हर बार वही आवाज़ सुनाई देती, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है। उस रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं पूरी रात जागता रहा और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका प्यार नहीं होता, उसकी उम्मीद होती है। उम्मीद की जगह शायद सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद की कि शायद कोई गलतफहमी होगी, उम्मीद की शायद वह वापस आ जाएगी, लेकिन अगले दिन भी वह नहीं आई, उसके अगले दिन भी नहीं। और फिर धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन उससे पहले कि मैं उसको बताऊं कि वह क्यों चली गई, मुझे आपको शुरुआत में सब कुछ बताना होगा, क्योंकि हमारी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। हमारी कहानी बिल्कुल वैसी थी जैसी हज़ारों लोगों की होती है, साधारण, धीमी, लेकिन बहुत सच्ची। 3 साल पहले मैं एक साधारण लड़का था, ना नौकरी में कोई खास सफलता, ना जिंदगी में कोई बड़ी खुशी, बस रोज की भाग दौड़, रोज वही काम, रोज वही थकान। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई अवनी से। पहली बार मैंने उसे पुस्तकालय में देखा था। वह खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में किताब थी, लेकिन उसकी नज़रें किताब पर नहीं थी। वह बाहर बारिश को देख रही थी और पता नहीं क्यों उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। कुछ लोग अजनबी होकर भी अपने लगते हैं, अवनी उन्हीं लोगों में से थी। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगले दिन फिर मुलाकात हुई, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। धीरे धीरे मुस्कान का आदान प्रदान शुरू हुआ और फिर एक दिन उसने खुद आकर कहा, आप रोज मुझे देखते रहते हैं। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह हंस पड़ी और बोली, झूठ बोलना नहीं आता आपको। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक पहुंच जाता। उस दिन पहली बार हमने साथ बैठकर चाय पी, फिर बात शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि कब घंटों बीत गए। अवनी बहुत अलग थी। उसे महंगे कपड़े पसंद नहीं थे, उसे दिखावा पसंद नहीं था, उसे बस छोटी छोटी खुशियां पसंद थी। बारिश में भीगना, पुरानी किताबें पढ़ना, सड़क किनारे चाय पीना, सूरज डूबते हुए देखना। और शायद यही वजह थी कि मैं उसके करीब आता चला गया। उसके साथ रहते हुए मुझे कभी अभिनय नहीं करना पड़ा। मैं जैसा था वैसा ही रह सकता था। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो? मैं हंस पड़ा, कहाँ जाओगी? वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बस चली जाऊं। मैंने कहा, तो मैं ढूंढ लूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, हर कोई नहीं मिलता आरव। उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद में समझ आया, शायद तब भी कुछ छिपा रही थी। समय गुजरता गया, हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन किसी ने किसी को प्रस्ताव नहीं दिया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, वे एहसासों से बनते हैं, और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही था। जब मैं दुखी होता उसे बिना बताए पता चल जाता, जब वह परेशान होती मैं उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाता। एक दिन हम नदी किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था, हवा बहुत ठंडी थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर दुनिया में कोई एक इंसान है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। मैं मुस्कुराया। वह बोली, तो वो तुम हो। उस पल मुझे लगा ज़िंदगी इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। लेकिन शायद ज़िंदगी को यही मंजूर नहीं था। कुछ महीने बाद मैंने एक बदलाव महसूस किया। अवनी पहले जैसी नहीं रही थी। वह कम बोलने लगी थी, कम हंसने लगी थी, कई बार घंटों गायब रहती। मैं पूछता तो कहती, बस थोड़ा काम था।
लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जो वह मुझे नहीं बताना चाहती थी। एक रात उसका फोन आया। आवाज़ कांप रही थी। मैं घबरा गया। क्या हुआ? कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुमसे कुछ छिपाऊं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? मैंने तुरंत कहा, कभी नहीं। वह रोने लगी और पहली बार मैंने उसकी सिसकियां सुनी। लेकिन अगले ही पल उसने फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। उस रात मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया, ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वह मुझसे बचती रही। फिर एक दिन उसने कहा, कल मिलना है, ज़रूरी बात करनी है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दिल में हजारों सवाल थे। क्या वह मुझसे शादी की बात करेगी? क्या उसके घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया? क्या कोई समस्या है? लेकिन अगले दिन जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। हम उसी नदी किनारे मिले जहां हम अक्सर बैठा करते थे। अवनी बहुत शांत थी, अजीब तरह से शांत। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह पूरी रात रोई हो। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, तुम मेरे सबसे करीब हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उसने कहा, और इसलिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। फिर बिना पीछे देखे चलने लगी। मैं उसके पीछे भागा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक बार मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। फिर वह भीड़ में कहीं खो गई, हमेशा के लिए, या शायद हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि जब मैंने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला तो उसके अंदर जो चीज़ थी उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। वह एक अस्पताल की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था अवनी का नाम, लेकिन उसके नीचे जो बीमारी लिखी थी उसे पढ़ते ही मेरे हाथों से पूरा कागज गिर गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। अस्पताल की वह रिपोर्ट जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे बार बार उठाकर पढ़ रहा था। दिल मानने को तैयार नहीं था, दिमाग समझने को तैयार नहीं था, और आंखें उस एक शब्द पर जाकर बार बार रुक रही थी, अवनी, और उसके नीचे लिखी वह गंभीर बीमारी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी दुनिया को एक ही झटके में तोड़ दिया हो। मैं वहीं नदी किनारे पत्थर की तरह बैठ गया। हवा चल रही थी, सूरज डूब चुका था, लोग अपने घर लौट रहे थे, लेकिन मेरी जिंदगी जैसे वहीं रुक गई। बार बार मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुम मेरे सबसे करीब हो, इसलिए मुझे तुमसे सबसे दूर जाना होगा। अब उसकी बात समझ आ रही थी। शायद वह मुझे अपने दर्द से बचाना चाहती थी। शायद वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे टूटते हुए देखूं। लेकिन मैं उससे दूर कैसे रह सकता था? जिस लड़की ने मेरी जिंदगी को जीना सिखाया था, मैं उसे अकेले मौत का सामना करने के लिए कैसे छोड़ देता? उसी रात मैं उसके घर पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर जो पता चला उसने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया 2 दिन पहले पूरा परिवार कहीं चला गया। कहाँ पता नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अवनी सिर्फ मुझसे नहीं, पूरी दुनिया से गायब हो गई थी। अगले कई दिनों तक मैं उसे खोजता रहा। उसके दोस्तों से पूछा, उसके रिश्तेदारों से पूछा, पुराने परिचितों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था, जैसे वह कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए, फिर महीने, लेकिन मेरा दिल हर सुबह यही उम्मीद करता, शायद आज उसका फोन आएगा, शायद आज उसका संदेश आएगा, शायद आज वह वापस आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब 4 महीने बाद एक शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। मैं उन्हें पहचानता नहीं था। उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला और बोले, यह तुम्हारे लिए है, किसने भेजा है? उन्होंने जवाब दिया, अवनी ने। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने तुरंत पूछा, वह कहाँ है? लेकिन उन्होंने सर झुका लिया। मुझे नहीं पता बेटा, झूठ मत बोलिए, सच कह रहा हूँ, उसने बस यह देने को कहा था। इतना कहकर वो चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। हाथ में डब्बा था और दिल में हजारों सवाल।
काफ़ी देर तक मैं उसे खोल नहीं पाया, डर लग रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी घड़ी थी, वही घड़ी जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी, और उसके साथ एक पत्र। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने धीरे से पत्र खोला। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब शायद मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ होगे, शायद मुझसे नफरत भी करोगे, लेकिन यकीन मानो मैंने जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। तुमने मुझे वह खुशी दी जो शायद मुझे कभी नहीं मिली थी। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बदलना किसी के बस में नहीं होता, और मेरा सच भी ऐसा ही है। मुझसे वादा करो, तुम अपनी ज़िंदगी रोक कर मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। तुम आगे बढ़ोगे, तुम मुस्कुराओगे और तुम खुश रहोगे, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा प्यार हार नहीं गया। पत्र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, लेकिन एक सच अभी बाकी है, और वह सच तुम नहीं जानते। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आगे लिखा था, जिस बीमारी की रिपोर्ट तुमने देखी थी वह पूरी सच्चाई नहीं थी। मैं जैसे पत्थर बन गया। अगर वह पूरी सच्चाई नहीं थी तो फिर सच्चाई क्या थी? उस पत्र के साथ एक पता भी लिखा हुआ था, शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर, और नीचे सिर्फ एक वाक्य, अगर सच जानना चाहते हो तो यहाँ आना। उस रात मैं सो नहीं पाया। दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे अवनी मुझसे छिपा रही थी। सुबह होते ही मैं उस पते के लिए निकल पड़ा। करीब 5 घंटे बाद मैं वहां पहुंचा। वहां एक छोटा सा आश्रम था, बहुत शांत, चारों तरफ पेड़, हवा में अजीब सी शांति। मैं अंदर गया। वह एक वृद्ध महिला बैठी थी। मैंने अवनी का नाम लिया। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मुझे बैठने को कहा, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा होना। मैंने सर हिलाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, अवनी तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी। मेरी आंखें नम हो गई। वह कहाँ है? महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, उस सवाल का जवाब देने से पहले तुम्हें उसका सच जानना होगा। मैं बेचैन हो गया। उन्होंने एक पुरानी फाइल मेरे सामने रख दी। फाइल खोलते ही मेरी आंखें फैल गई। उसमें अवनी की तस्वीरें थी, लेकिन तस्वीरें मेरे मिलने से कई साल पुरानी थी, और उनमें एक छोटी बच्ची भी थी, लगभग 5 साल की। मैं समझ नहीं पाया ये बच्ची कौन है। महिला की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, यह अवनी की बेटी है। मेरे हाथों से पूरी फाइल गिर गई। दुनिया जैसे घूमने लगी। मैं कुछ सेकंड तक सांस नहीं ले पाया। क्या यह सच है बेटा? नहीं, यह नहीं हो सकता, लेकिन यही सच है। मेरा पूरा शरीर शून्य पड़ चुका था। 3 साल तक मैं जिस लड़की से प्यार करता रहा उसकी एक बेटी थी, और उसने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल उस महिला ने कहा, और वह बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखें फटी रह गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर यह सब क्या था? अवनी की बेटी कैसे थी? वह कहाँ गई? और अवनी ने यह सच मुझसे क्यों छुपाया? महिला ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो तुम्हें यह आखिरी डायरी पढ़नी होगी। उन्होंने मेज पर एक पुरानी डायरी रख दी। उस डायरी के पहले पन्ने पर अवनी की लिखावट थी, और ऊपर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस दिन आरव यह पढ़ेगा उस दिन शायद वह मुझसे प्यार नहीं करेगा। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल बैठने लगा, और मुझे पहली बार डर लगा कि शायद मैं जिस अवनी को जानता था वह असली अवनी थी ही नहीं। मेरे हाथों में अवनी की डायरी थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। बार बार मेरी नज़र उस पहली पंक्ति पर जा रही थी, जिस दिन आरव यह पढ़ेगा उस दिन शायद वह मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैंने गहरी सांस ली और डायरी का पहला पन्ना खोल दिया। उसके बाद जो कुछ मैंने पढ़ा उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। प्रिय आरव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अपना सबसे बड़ा सच तुम्हें बताए बिना नहीं जा सकी। तुम हमेशा कहते थे कि प्यार में कोई राज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने तुमसे सबसे बड़ा राज छुपाया, और हर दिन उसके लिए खुद को दोष देती रही। तुम्हें याद है, तुम अक्सर पूछते थे मैं अचानक उदास क्यों हो जाती हूँ।
मैं कई बार घंटों खामोश क्यों हो जाती हूँ, मैं कुछ तारीखों पर रोती क्यों रहती। उसका कारण मेरी बेटी थी, मेरी छोटी सी परी, मेरी अनवी। यह पढ़ते ही मेरी आंखें नम हो गई। मैं अगले पन्ने पर गया। आज से 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। बहुत कम उम्र में मुझे लगा था जिंदगी खूबसूरत होगी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे समझ आया कि मैं गलत थी। मेरे पति अच्छे इंसान नहीं थे। गुस्सा, अपमान और दर्द यही मेरी दुनिया बन गए। फिर मेरी बेटी हुई अनवी। वह मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी। मैं उसके लिए जीने लगी। उसकी मुस्कान मेरी ताकत बन गई। लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। जब वह सिर्फ 5 साल की थी, उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। मैंने पूरी दुनिया लगा दी, घर बेच दिया, गहने बेच दिए, हर मंदिर में माथा टेका, हर अस्पताल के चक्कर लगाए, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं पन्ना पलट भी नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे सच जानना था। जिस दिन अनवी गई, उस दिन मेरा एक हिस्सा भी मर गया। मैं सांस ले रही थी, लेकिन जिंदा नहीं थी। फिर कुछ महीने बाद मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए। शायद उन्हें कभी हमसे प्यार था ही नहीं। उसके बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन बचा। और फिर तुम आए। मैं रो पड़ा, क्योंकि मुझे याद था जब मैं पहली बार उससे मिला था, वह बारिश को देख रही थी। शायद उस समय भी वह अपनी टूटी हुई जिंदगी जोड़ने की कोशिश कर रही थी। डायरी में आगे लिखा था, तुम्हारे आने के बाद मुझे पहली बार लगा कि शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद अभी भी मुस्कुराने की वजह बची है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे फिर से जीना सिखा रहा था, लेकिन जितना मैं तुम्हारे करीब आती गई, उतना ही डरती गई, क्योंकि एक और सच था जो तुम नहीं जानते थे। मेरा दिल बैठ गया। मैं तेजी से अगले पन्ने पर गया और वहाँ जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। जिस रिपोर्ट को तुमने देखा था वह सच थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं थी। मुझे सिर्फ बीमारी नहीं थी, मेरे पास बहुत कम समय बचा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। जब मुझे यह पता चला, उस दिन सबसे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें सच बता दोगे तो तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम अपना सब कुछ छोड़ दोगे, अपनी खुशियाँ, अपने सपने, अपनी जिंदगी। और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंसू डायरी के पन्नों पर गिर रहे थे। मैंने आगे पढ़ा, तुम हमेशा कहते थे कि प्यार साथ रहने का नाम नहीं, लेकिन मैंने जाना कि कभी कभी प्यार दूर जाने का नाम भी होता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सबसे कठिन फैसला लिया, तुमसे दूर जाने का। हर दिन मरना आसान था, लेकिन तुमसे दूर रहना नहीं। फिर भी मैंने खुद को मजबूर किया। अब मैं खुलकर रो रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया कि अवनी ने मुझे छोड़ा नहीं था, वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। डायरी के आखिरी कुछ पन्ने बचे थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें खोला और वहां लिखा था, आरव, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे दूर चली गई, लेकिन सच ये है कि मैं कभी दूर गई ही नहीं। मैं तुम्हारी हर मुस्कान में रहूंगी, तुम्हारी हर जीत में रहूंगी, तुम्हारी हर याद में रहूंगी। और जब भी बारिश होगी तुम मुझे महसूस करोगे, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत यादें बारिश से जुड़ी हैं। एक आखिरी इच्छा है मेरी, अपनी ज़िंदगी रोकना मत, मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे अपनी कहानी का अंत मत बनाना, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत अध्याय बना देना। क्योंकि सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, उसे आज़ाद करता है। इसके बाद डायरी खत्म हो गई, लेकिन अंदर एक छोटा सा कागज और रखा था। मैंने उसे बोला, उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जब भी बारिश होगी ऊपर देखकर मुस्कुरा देना, मैं वहीं मिलूंगी। उस दिन मैं घंटों रोता रहा, शायद पहली बार पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसी दिन पहली बार मुझे सच्चे प्यार का मतलब भी समझ आया। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। प्यार कभी कभी किसी की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है। कुछ महीने बाद मैं फिर उसी नदी किनारे गया जहाँ पहली बार साथ बैठे थे। आसमान में बादल थे, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगा वह कहीं गई नहीं, वह यहीं है, मेरी यादों में, मेरी धड़कनों में, मेरी ज़िंदगी के हर उस हिस्से में जहाँ प्यार अब भी जिंदा है। कई लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा
साथ रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमें प्यार का असली मतलब सिखाने आते हैं। वे चले जाते हैं लेकिन हमें इतना मजबूत बना जाते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी उनका दिया हुआ प्यार अपने भीतर लेकर जीते रहते हैं।